हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। मंगलवार का दिन प्रभु ने दिया, 18 जुलाई, जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमें मिली है कि हम एक एक दिन इस महीने में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस साल का आधा वर्ष बीत चुका है और अब हम इस जुलाई महीने में उस आधे नए साल में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि इसमें भी हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, प्रभु का वचन मुझे और आपको जागृत करना चाहता है, ताकि हम जागृत हो जाएं, और न केवल जागृत हो जाएं परंतु जागते रहें। और इसलिए जागने का मतलब है कि हर समय हम परमेश्वर की महिमा को करते चले जाएं। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और उसके 8 पद में कहता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। प्रियो, मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आप इस वचन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष से भरपूर करता चला जा रहा है, ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और शैतान के लिए अपने आप को जागृत बना के रखें। आज मैं आपके सामने 38, 39 और 40 पद को पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। 39 पद, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि हम प्रार्थना के द्वारा सब बातों को अपने जीवन में पूरा होने दें जो परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, और आज ये मंगलवार का दिन दिया, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु, एक एक दिन आप हमें संभालते हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें प्रेरित करती है, परमेश्वर की आत्मा हमें उठाती है, ताकि हम और अधिक आगे बढ़ते चले जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा, उसको पूरा कर सके। धन्यवाद हो। आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, हमारी मदद की, और हमें अपने हाथों में रखा, ताकि हम आपके साथ आगे बढ़ते जाएं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए जो प्रभु जी इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं, उन सभी को पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र नाम में ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। हर प्रदेश के उन सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ प्रभु जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारी मैगजीन के द्वारा, चाहे प्रार्थना के द्वारा, और चाहे इस YouTube चैनल के द्वारा, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, हर एक का जीवन आपको भा सके। एक एक क्षण, एक एक पल प्रभु हम आपकी महिमा को देख सके। विश्वास योग्यता के साथ, आदर भक्ति के साथ हम आपकी महिमा का बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। ये प्रदेश प्रभु निरंतर आगे बढ़ता जाए, और इस प्रदेश पर प्रभु आपकी आशीष को हम चाहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपने पहले से बहुत अच्छा किया। पैर में जो फ्रैक्चर था उसमें आपने मदद की, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं आप उनको छू कर पूरी चंगाई दें, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए और आपकी महिमा कान बन सके। हम यही चाहते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे।
हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभाले, उत्तम से उत्तम आशीष दें। सारी महिमा हम आपको देते हुए आज पूरे दिन भर को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है, जैसा यहाँ सामर्थ देता है। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसके 38 पद में कहता है, यदि हम अपनी कुंवारी को विवाह करते हैं उसका तो अच्छा करते हैं, और यदि विवाह नहीं कर देते और उसको ऐसे रखते तो बहुत अच्छा करते हैं। ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन प्रियो, इसलिए वो कहता है कि व्यभिचार जो है उससे शैतान बहुत कुछ गलत तरीके से करना चाहता है, और इसलिए वो कहता है कि जागृत रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम परमेश्वर के वचन को लेकर इस बात को देखते हैं कि शैतान भी अधिक नहीं है तो समान रूप में सक्रिय हो जाता है। पावर है, परंतु परमेश्वर की पावर उसके पास नहीं है। जो पावर आपको मिले वो पावर उसके पास है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने जीवन को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें, अपने मन को नियंत्रित करें, अपने मन में ठान लें तो जो बुराई हम कर सकते हैं उस बुराई से बच सकते हैं। परमेश्वर हमें आशीष से भरपूर करना चाहता है ताकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करे। शैतान जानता है कि समय बहुत कम है, शैतान को मालूम है, इसलिए बहुत सारे विधन डालता है मनुष्य के जीवन में, वैवाहिक जीवन में और वैवाहिक जीवन से पहले भी बहुत सारी बातें वो डाल देता है, और वो इस बात को जानता है कि समय उसका बहुत कम है। इसलिए पूर्ण कोशिश में रहता है कि किसी भी तरह से जो पकी फसल है
उसको बर्बाद कर दे, पकी हुई फसल को उसको नुकसान पहुंचा दे, बर्बाद कर दे। शैतान की विरोधी गतिविधियां अनेक प्रकार की होती हैं। वो अलग अलग तरीके से मसीहों को क्या करता है, उनके कर्म के में फंसा देता है। ऐसी बातें उत्सुक खोजियों को, जो वास्तव में प्रभु के वचन की खोज करना चाहते हैं, उनको उलझा देता है। कई बार समझ में नहीं आता हम क्या करें। खेत बहुत हैं, खेत बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। खेत बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं। खेत बड़े पड़े हैं। बहुत से नई मंडलियों में जाना माह में एक बार ही हो पाता है। बहुत सारी कलीसियां हैं जिनमें केवल एक बार महीने में जा सकते हैं। लेकिन प्रियो, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इस फसल को समय पर काट सकें, ताकि किसी प्रकार की निराशा हमारे हाथ ना लगे। हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सकें। 39 पद में कहता है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है। जब तक उसका पति जीवित है, जब विवाह के बंधन में बंध गए हैं, जब विवाह के बंधन में आ गए हैं, तो जब तक दोनों पति पत्नी जीवित रहते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है। बाइबल भी इस बात के लिए अलाउ करती है कि जिससे चाहे, परंतु यहाँ लिखा है जिससे चाहे विवाह कर सकती है। लेकिन पौलुस कहता है परंतु केवल प्रभु में, प्रभु से बाहर होकर नहीं। जो लोग परमेश्वर के विरोध में जाकर काम करते हैं वो कभी ब्लेस नहीं हो सकते, आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। वो कभी भी आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वो कहते हैं यदि विवाह करें तो प्रभु में करें, केवल प्रभु में करें, अंधकार के साथ नहीं। परंतु जैसी है यदि वैसी रही, स्त्री के लिए कहता है जैसी है यदि वैसी रही तो मेरे विचार में अभी धन्य है। पौलुस अपने विचारों को भी आत्मा में भरकर इस बात को कहता है कि वो धन्य है। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है, इसलिए इस बात को लिखवा रहा है, इसलिए इस बात को बुलवा रहा है कि उसकी आत्मा मुझ में है। मुझे इस बात का निश्चय है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है। फसल की कटनी के समय कीड़ों का प्रकोप भी होता है। शैतान किस तरह से नुकसान पहुंचा देगा, जो लोग तैयार हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए कई बार निराशा हमारे हाथ लगती है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आत्मा को जीतने की ताकत हमें दे। हम सही गाइडेंस, सही रास्ते दूसरों को बता सकें और बहुत से लोगों को प्रभु की निकटता में ला सके। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर